बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की जान को ख़तरा, फिर शोर, फिर हंगामा। ये मामलात हैं क्या? जो मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ड्रामा कर रहे हैं। पहले भी उन्हें कत्ल का ड्रामा रचाया था और अब भी। जो हिमायती हैं वो कह रहे हैं नहीं, चूँकि इमरान खान एक पॉपुलर आदमी है, मकबूल आदमी है, उसे जान नहीं छूट रही, लिहाजा उससे जान छुड़ाने का फैसला किया जा चुका है। उसकी जान को ख़तरा है और इमरान खान भी इस बात पर कई दफ़ा कह चुके हैं और उन्हें शक नहीं बल्कि उन्हें यकीन है कि उनके साथ ऐसा ही सलूक होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का फटा, शेर अफजल मरवत की नामजदगी हुई थी, लेकिन अब वो नहीं, कोई और तो कौन और, ये भी बात है। 6 जजेस का खत, बाकी बचा एक। ये क्या कहानी, ये भी आपको बताता हूँ। और शेर अफजल मरवत का सऊदिया के खिलाफ बयान, क्या गाइडेड मिसाइल था या अनगाइडेड? नैब की मंजी पिछले अंदर करने का फैसला कि भाई बहुत हो गई, दुकान बंद करो, चुको ते अंदर, बस सील कर दो दुकान को। आपसे गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि नैब की मंजी पिछले अंदर, दुकान बंद, ये मंशूर में मुस्लिम लीग नून के कि उन्हें नैब का दायरा ख़त्म करना है। ये नाजायज़ काम ज़्यादा करता है, लोगों को डराता धमकाता ज़्यादा है। एक आमिर ने बनाया था और वो आमिर भी नून लीग का मुखालिफ था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हकीकत भी यही है कि सचमुच इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मुख्तलिफ कौमी अदारे काम कर रहे हो और तो फिर उनकी मौजूदगी में एक नया अदारा बनाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन आमिर की अपनी मर्जी थी, परवेज़ मुशर्रफ ने ये बनाया था एहतसाब के लिए, लेकिन उससे वो मामलात हल नहीं किए जा सके जो होने चाहिए थे। लिहाजा मंशूर में ये नून लीग ने डाला। उन्हें तमाम डिविजनल और अपने सूबाई सतह के जो लोग हैं उनको आगाह कर दिया कि जब ऐसे वर्किंग करो तो तजावीज़ दो कि उनको किस तरह ख़त्म करिए, बल्कि इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में ले। इत्तेहादी की जमातों को एतमाद में लेने के बाद जनाब नैब दी होगी मंजी पिछले अंदर, इसलिए कि इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ है। ये एक उसूली फ़ैसला नून लीग ने कर लिया है। या अब देखें इत्तेहादी जमातें कितना साथ देती हैं, कितना नहीं। तो शेर अफजल मरवत, उन्होंने जो सऊदिया के ख़िलाफ़ बयान दिया था वो क्या है, ये भी एक ज़ेर बहस है कि गाइडेड मिसाइल था या अनगाइडेड, क्योंकि पार्टी ने तो इनकार कर दिया कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी ज़ाती राय। लेकिन करीब ज़राए का दावा ये है कि ये ज़ाती राय नहीं है। एक दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी अपने बानी चेयरमैन से, वहाँ से गाइड किया गया और ये गाइडेड मिसाइल था, लेकिन चूँकि इसके असरात ख़तरनाक हद तक थे, लिहाजा उससे इनकार कर दिया गया और उनके ज़िम्मे डाल दिया गया। शेर अफजल को मुतनाज़ा बना दिया कि जनाब ये उनकी ज़ाती राय है। उससे कहा भाई तुसी कायम रहना, और वो कायम है क्योंकि वो वफादार है खान का, और वो खान के अलावा किसी को लीडर मानता नहीं, लिहाजा वो कायम दायम है। ये था क्या? कहने वाले ये कह रहे ये लड़ाई थी वो जो शहजादा ने कहा था ना, जिसको गाली दी थी जनाब इमरान खान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से, और जब उसने अपना जहाज़ वापस मंगा लिया था 1 माह के बाद कि जी पता लगा उसे कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और ये मेरे ही खाते हैं और मुझे ही सुनाते हैं। तो लिहाजा उसकी नाराज़गी मैंने कहा जनाब कि भाई मंजी पिछले अंदर करो, ख़त्म करो, इमरान खान की भी छुट्टी कराओ। और बाजवा से रब्ता किया गया, फिर बाजवा साहब सरगर्म हुए ये वो। तो ये गुस्सा है इमरान खान साहब को। ये भी एक लॉजिक है कि इस वजह से सऊदिया भी शामिल था। अब ये उनके जहन में है या नहीं है, इसलिए ये बयान दिलवाया गया इस मौके पर कि कोई मायदा पाकिस्तान से ना हो, क्योंकि इकनॉमिक सूरत हाल जो है वो इसी तरह दगुरगू रहे और मसला बना रहे, पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो सके। अब इसको कितनी आप वफादारी कहते हैं और कितनी बेवफाई कहते हैं, ये आपका फैसला, हमारा कोई फैसला नहीं है। अच्छा, 6 जजेस का खत, 6 जजेस ने खत लिखा कि जनाब हम पर दबाव है, सब कुछ है, लेकिन वो फैसले भी करते रहे और होते भी रहे। इसका मतलब ये है कि अगर दबाव में फैसले किए गए तो गलत किए गए। अब उन 6 जजेस में से एक जज साहब ने फैसला किया और अबुल हसनात
जुल्करनैन को वापस भेज दिया। कहाँ? लाहौर हाई कोर्ट कि भाई ताड़ी लोड़ नहीं, तुझी बड़ी जल्दी फैसले कर दो, तुम रात तक बैठे रहो, इसका मतलब ये तुम भी दबाव में फैसले किए। तो एक जज साहब ये है, एक जज साहब वो है अतर मनल्ला जो पहले नोट इख्तलाफ का लिख चुके हैं। एक जज साहब जो अब हैं वो हैं बाबर सत्तार साहब, जो बड़े रीजनेबल जज थे लेकिन फंस गए हैं कि उनकी वालदा के CDA में मसले मसाइल थे, स्कूल थे प्राइवेट वहाँ इस्लामाबाद में, तो उस पर CDA से फटा था, लिहाजा हुक्म इम्तनाई उन्हें दिया था लोगों को। और जब उनको प्लाट मिल गया स्कूल के लिए तो उन्होंने जनाब हुक्म इम्तनाई ख़त्म कर दिया। फिर उनकी दोहरी शोहरियत का रफा है, दोहरी शहरियत का रफड़ है, तो ये वो है या नहीं है। लेकिन एक मसला है, उनको भी मुतनाज़ा में आ रहे थे। पीछे कौन बचा? एक इसाक साहब, जस्टिस इसाक। और वो कौन है? वो वही है जिन्होंने कहा था कि जनाब जब बाकी मामलात में सिक्योरिटी की जा सकती है तो इमरान खान की मुलाकात के लिए क्यों नहीं की जा सकती? खुसूसी इंतजाम करें, मुलाकात कराएं फ़ौरन, ये हो यानी वो भी हम ख्याल लें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ों 3 जो है वो पहले ही मुकर चुके हैं कि जनाब हमने तो खैर सगाली के तौर पर दस्तखत किए थे। हाँ ये होता है लेकिन हमारे साथ वाक़या नहीं हुआ। इन तीनों का कहना था कि जनाब हमारे साथ ये वाक़े हुए। तो मसला खासा गंभीर है। ये ऊँट भी किसी करवट बैठना चाहिए और जिम्मेदारी काजी फायद ईसा की है। बल्कि अब तो फुल कोर्ट इस्लामाबाद का जो हुआ आमिर फारूक साहब की सदारत में, उसमें तो ये फैसला कर लिया कि आइंदा को जो है तो कोर्ट खुद फैसला करे। और हकीकत भी यही है कि उन्होंने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें खुद तौहीन अदालत का केस करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया कि जी आइंदा कुछ जो है तो भाजी ऐसे ये करांगे। अब अगली बात आती पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की। खुद से ऐलान किया था शेर अब्दुल मरवत ने कि जनाब मेरी नामजदगी चेयरमैन ने कर दी है, बानी चेयरमैन ने, तो अब मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होऊंगा। अब जो ताज़ा तरीन है वो ये वापस करता गया कि जनाब कहीं यानी बैकडोर डिप्लोमेसी में काम आ गया कोई काम, और उसमें उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत कहती है कि हमें मंजूर नहीं, यानी जो शेर अब्दुल मरवत है, लिहाजा कोई और नाम दिया जाए। नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया साहबजादा हामिद रज़ा का। साहबजादा हामिद रज़ा के बारे में भी ये कहा गया कि चेयरमैन ने, बानी चेयरमैन ने उनकी नामजदगी की। लेकिन बहुत जिम्मेदार कानूनदान जनाब साबिक गवर्नर पंजाब खोसा साहब ने फरमा दिया, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा नहीं नहीं ये हामिद रज़ा साहब नहीं है, ये हामिद खान साहब है, सीनियर आदमी। अब इनकी अकल को कौन मतलब समझाए, कौन इनको बता सकता है? क्योंकि तो बड़े अक्लमंद समझदार आदमी है कि जनाब कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और उसका चेयरमैन सेनेटर कैसे बन सकता है? हामिद खान तो सेनेटर है। लेकिन जनाब वो दूर की कौड़ी जिस तरह पहले मुकदमात में लाते रहे और इमरान खान से भी झाड़े खाते रहे, शर्मिंदा नहीं होते वो, इसलिए कि उनके सर पे से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो वो अभी भी शर्मिंदा नहीं है और वो ये लाए कि नहीं जी वो हामिद खान साहब हैं, हामिद रज़ा साहब नहीं। जबकि हामिद रज़ा साहब कहते हैं जी चेयरमैन की मर्जी अगर उसने किया है, मुझे इज्जत दी है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली बात करते हैं, इमरान खान की जान को ख़तरा, क्यों ख़तरा, बार बार क्यों कहा जा रहा है? तो वो जो है ना अपना नदीम अफजल चंद साहब जो साबिक मशीर थे वज़ीर आज़म के इमरान खान साहब के, और वो PTI यात्रा के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी में आ गए, उन्होंने ये कई जगह कह दिया कि जनाब इन्हें तो बाजवा साहब को कहा था कि अपोजिशन को फांसियाँ दो, जान छुड़ाओ इनसे, वरना पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता। तो ये कौन सा है? ये तर्ज हुकूमत किसकी है? ये बांग्लादेश की है, हसीना वाजिद की, कि जनाब जरा बोले और तुम दो, उनको फांसी पे चढ़ा दो। तो वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर फांसियाँ देती रहती है। और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के साथ उसने पूरा बदला लिया, क्योंकि जमात इस्लामी के उन रहनुमाओं ने पाकिस्तान का साथ दिया था। बार बार पाकिस्तानियों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बिहारियों को सजाएं दी, क्योंकि बिहारी जो आज तक पाकिस्तान के नाम पे जिंदा है वहाँ। तो इसी तरह इस बिना पे ये खदशात हैं इमरान खान के। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान के खदशात हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि ये बात तो पहुँच गई होगी कि जब वो सबको फांसियाँ दिलवाई जाती तो इनको क्यों छोड़ा जाए। लिहाजा दूसरी जानिब से कहा भी जाता है कि ये फितना है, और जो अपना राना सनाउल्लाह थे उन पर जो केस बनाया गया था वो भी, उसमें भी सजाए मौत थी, उससे कम नहीं थी, वो तो बच गए, उनकी किस्मत। इसी तरह जो मामला हैं वो गड़बड़ है, खासे गड़बड़ है।
तो परेशान कौन हद तक यही कि नहीं जी मुझे किसी ना किसी अंदाज में मार दिया जाएगा। पहले भी कहा था जुडिशल कम्प्लेक्स में जब मैं आए थी और अंदर नहीं गए तो उनका था कि जी नहीं या चिट कपड़ी फिर रहे और मुझे मारने का प्रोग्राम बनाया गया। वजीराबाद के करीब जो हुआ था उसका भी रौला है, वो भी आज तक सामने नहीं आया कि असल हकीकत क्या थी। बहरहाल खदशात मौजूद हैं और वो बार बार इसका जिक्र करें, लेकिन असली खबर ये है कि बुशरा बीबी जो है वो सेहतियाब हैं, बस खाने पीने का प्रॉब्लम है और कुल अचार से परहेज है। डॉक्टरों ने कहा है मुकम्मल सुपर फिट है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इसी तरह इमरान खान को भी ज़िंदगी दे। लेकिन जो बयानियाँ है उसमें कोई ऐसा अल्लाह भी कोई अकल समझ दे दे कि कोई ऐसा हो जाए जो ममलकत के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे इधर से हो चाहे हुकूमत की जानिब से हो, चाहे जहाँ से मर्जी हो, लेकिन ऐसा हो कि मिल के मुफाहमती हो और जो मामला भी तय होना हो पार्लियामेंट में हो। यही हमारी ख्वाहिश है और पार्लियामानी निज़ाम में भी यही ख्वाहिश होती है कि नए तरमीम की जाए, जहाँ जहाँ कबात हैं उनको तब्दील किया जाए, जिन जिन महकमों को काम करने नहीं दिया जा रहा अगर नैब ख़त्म करना है तो उनको सपोर्ट की जाए और उन कौमी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम किया जाए ताकि हुकूमती मामला रियासती मामला जो हैं वो आगे बढ़ सके। आज इतने फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।